अरुण कुमार सर, हमारी कुलीग तृप्ति गंगवार, अभिषेक, निशा, ज्योतिष जी और भी यहाँ जितने भी लोग प्रेजेंट हैं ऐसे जूम ऐप के माध्यम से इस एसडीपी प्रोग्राम में, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये हम बता दें कि धीरे धीरे हम अपने एसडीपी प्रोग्राम की आखिरी लेक्चर में पहुंच गए हैं और हमारी आज की पर्सन है वो है डॉक्टर अनुराधा प्रकाश, जो आपको बताएंगी जो इंस्ट्रूमेंट्स माइक्रोबायोलॉजी में यूज होता है उनके बारे में वो आपको बताएंगी। तो सबसे पहले हम आपको अनुराधा प्रकाश के बारे में बता दें। अनुराधा हमारे ही कॉलेज में पीजी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रही हैं। इनके पीएचडी का टॉपिक था सिंथेसिस ऑफ मेटेलिक नैनो मटेरियल्स बाय माइक्रोब्स। During her research work, she synthesized 3 metallic nanomaterials from different strains of Bacillus group of bacteria and fungi. ये एक यूजीसी स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट फेलो भी रह चुकी हैं। इनके कई पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी हो चुके हैं और इनके कई इंटरनेशनल साइटेशंस भी हैं। एक साइंटिफिक बुक एक्वा नैनो टेक्नोलॉजी में इन्होंने एक चैप्टर भी कंट्रीब्यूट किया है। इन्होंने 30 से अधिक सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है और नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में अपना पेपर भी प्रेजेंट किया है। और इन सब के बाद एक खास बात और आपको बता दें कि इन्होंने मेरे सुपरविजन में पीएचडी किया है। तो अब हम इनवाइट करते हैं अनुराधा को कि वो आकर आपको इंस्ट्रूमेंट्स जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज होता है उसके बारे में बताएं। अनुराधा। Thank you very much. And again, thanks to the organizing committee who has given me the opportunity to give any lecture on the instruments for the students so that the students get benefited. Thank you to Priti ma'am, Tripti ma'am, Arun sir, Seema ma'am, Nupur ma'am, and all the members who are associated with this project. अभी सिंस कोविड-19 के कारण क्लासेस बंद हैं, लैब बंद हैं, तो एन कॉलेज का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों को अपडेट रखा जाए स्टडी से, लैब से, सो दैट दे कैन रिमेन अटैच्ड विद द स्टडी। तो यहाँ इसी सीरीज में एसडीपी इंस्ट्रूमेंटेशन के सीरीज में मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन है कि instruments which are used during microbiological test। तो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उतने सारे इंस्ट्रूमेंट को अभी बता पाना मुश्किल है, और वो भी है जो इंस्ट्रूमेंट कुछ हैं वो शायद आप लोग इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे कभी पढ़े हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी जो 6 है वो बता रहे हैं, जैसे कि ऑटोक्लेव है, लेमिनर एयर फ्लो है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, और अवन है, इंक्यूबेटर है और माइक्रोस्कोप। तो स्टार्ट करते हैं ऑटोक्लेव से। और सबसे पहली बात, इंस्ट्रूमेंटेशन शुरू करने से पहले ये बात कि इंस्ट्रूमेंटेशन और माइक्रोबायोलॉजी का ये रिलेशन है कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन बहुत जरूरी है। अभी सारे जगह स्टेरिलाइजेशन नहीं बट सैनिटाइजेशन वर्ड आप लोग सुन रहे हैं कि सैनिटाइजेशन जरूरी है। क्यों सैनिटाइजेशन जरूरी है? कोविड-19 के कारण ये अभी वायरस जो आ गया है, ये सिर्फ सैनिटाइजेशन ही हम लोग को प्रिवेंट कर सकता है। और ये सैनिटाइजेशन इसी तरह स्टेरिलाइजेशन, चूंकि माइक्रोबायोलॉजी में जनरली और मोस्टली माइक्रोब से काम होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये इजिली फैलते हैं, बहुत इजिली। अभी हम देख भी रहे हैं, शायद इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख ही रहे हैं कि कितना इजिली वायरस फैलता है। तो इसको स्टेरिलाइज, इसको काम करने के पहले उस इन्वायरमेंट को, उस लैब को स्टेरिलाइज करना जरूरी होता है। एंड स्टेरिलाइजेशन, we can say that it is a process that removes or kills or deactivates all forms of life or any biological forms of life which can contaminate our work, which can contaminate our biological culture media on which we are going to work। तो ये स्टेरिलाइजेशन बहुत तरह से हो सकता है, जैसे कि हीट से भी हो सकता है, एक्सेसिव हीट से उसको मार सकते हैं, केमिकल से मार सकते हैं, इरेडिएशन से मार सकते हैं, या हाई प्रेशर से मार सकते हैं।
सकते हैं, या कम्बिनेशन ऑफ दीज, ये सारे के कम्बिनेशन से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। अब ये सारा स्टेरिलाइजेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव कैसे होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड क्लेविस मीन्स सेल्फ लॉकिंग डिवाइस। वो डिवाइस जब हम उसमें किसी मीडिया को, किसी इक्विपमेंट को जब डालते हैं तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। प्रिवेंटिव मेजर, इट इज अ प्रिकॉशनरी मेजर सो दैट कि एक्सीडेंट कम से कम हो। तो ऑटोक्लेव का एक यही पर्पस है, ऑटोक्लेव का ये डिफिनीशन है। और ऑटोक्लेव वर्क कैसे करता है? एक्चुअली होता क्या है कि ऑटोक्लेव में जब हम किसी को जैसे कि इक्विपमेंट है, कल्चर मीडिया है जिसमें कि हम माइक्रोब्स को ग्रो करना है, तो उसको पहले स्टेरिलाइज करना जरूरी होगा, क्योंकि जब हम कल्चर बना रहे हैं लैब में तो हमारे ब्रीदिंग से, हमारे हाथ के एक्शन से, हमारे वर्किंग प्लेटफॉर्म से कंटेमिनेशन हो सकता है। वो कंटेमिनेशन अगर हो गया तो जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा, इसलिए उसके पहले स्टेरिलाइजेशन जरूरी है। तो ऑटोक्लेव एक, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज अ प्रेशर चैम्बर। सिंपल एक प्रेशर चैम्बर है जिसमें कि वाटर को हम डालते हैं और वाटर को हीट करते हैं। तो यहाँ दो वर्क फंक्शन कर रहा है, दो एजेंट, हीट एंड प्रेशर, दोनों फंक्शन कर रहा है। और जब प्रेशर बढ़ाएंगे ऑटोमेटिक, और बट इट इज इन क्लोज्ड वेसल, तो ये ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा प्रेशर, टेम्परेचर उसी अकॉर्डिंग, और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। जो भी बैक्टीरिया है, फंजाई और बैक्टीरिया या माइक्रोब्स, वो इतने हाई टेम्परेचर पे, इतने हाई प्रेशर पे सरवाइव नहीं कर सकेगा, तो इसलिए यूज करते। अब ये बात आती है कि जब हम वाटर को ही कर रहे हैं तो क्यों ये वाटर को कर रहे हैं? सिर्फ बॉईल करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं ओपन वेसल में तो इट कैन नॉट, we cannot boil it above 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव नहीं बॉयल कर सकते हैं, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसके लिए क्लोज्ड वेसल होना जरूरी है कि जहां प्रेशर दे, टेम्परेचर भी बढ़ाए, तो उसका वो वाटर 100 डिग्री अबव से ऊपर जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जनरली अगर गैस पे कोई बर्तन है, कढ़ाई है वगैरह है, तो उस पे जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो फिर आप वाटर डालिए तो वाटर डांस इन ड्रॉपलेट्स, क्योंकि वो 100 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं, बॉयल ही नहीं हो सकता। तो ये सारा है। तो इसीलिए हम प्रेशर में प्रेशर अप्लाई करते हुए ऑटोक्लेव को यूज करते हैं। और यू कैन से दैट ऑटोक्लेव इज सिंपली प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जैसे हम काम करते हैं कि हीट देते हैं, प्रेशर बढ़ता है, खाना बन गया। Likewise, it is also a simplified pressure cooker, but with certain innovation, certain modification. जैसे कि इसमें प्रेशर कुकर में हम प्रेशर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, प्रेशर रेगुलेट कर सकते हैं एंड टाइमिंग भी रेगुलेट कर सकते हैं। इसलिए जो डिजायर्ड स्टेरिलाइजेशन है, डिजायर्ड टाइमिंग है, डिजायर्ड पर्पस है इसका, वो हम पूरा कर लेते हैं। तो इसका होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम राइज करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, उसमें टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक करस्पॉन्डिंग जाता है। और इसको फिर हम 15 से 20 मिनट तक इस तरह रखते हैं, और ये 15 से 20 मिनट एक स्टैंडर्ड टाइम है। अगर लोड अधिक है, मान ले कि वो जो प्रेशर कुकर की तरह है या उसका कंटेनर है वो फुल है, एक लेयर है, दो लेयर है, वो फुल है, तो हो सकता है कि टाइमिंग ज्यादा रखना पड़े, हो सकता है कि आधा घंटा रखना पड़े या 35 मिनट्स रखना पड़े, सो दैट ऑल माइक्रोब्स गेट डिस्ट्रॉयड। और एक इसको कल्चर मीडिया को भी स्टेरिलाइज करने के लिए, और कभी कभी जब कल्चर मीडिया बन गया, उसमें हम लोगों ने इनोकुलेशन कर लिया, माइक्रोब्स को ग्रो कर लिया, तो फिर उसको डिस्कार्ड करने के लिए भी, अभी भी सुन रहे होंगे आप लोग कि डिस्कार्ड जो कोविड का, कोरोना के बायोमेडिकल वेस्ट है, उनको ऐसे डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है। तो उसको डिस्कार्ड करने के लिए
वो एक पर्पस है, उसको जो वहां हम ग्रो कराए पहले उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तभी हम एनवायरमेंट में डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो अगेन कल्चर मीडिया को डिस्कार्ड करने के लिए हम ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। पर्पस ऑफ द ऑटोक्लेव्स आई जस्ट सेड यू कि एक तो मीडिया को करने के लिए, दूसरा कि जिस इक्विपमेंट में हमको काम करना है उस इक्विपमेंट को भी स्टेरिलाइज होना जरूरी है। तो कुछ इक्विपमेंट को तो ओवन में करते हैं, कुछ को ऑटोक्लेव में करते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब, पिपेट्स, पेट्री डिशेस। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स। एंड सैंपल लेने के लिए निडल्स, ट्यूब्स, कंटेनर को यूज करते हैं। ये सारा एलिमेंट्स को, सारा इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करना पहले जरूरी है। ये कैसे वर्क करता है? ये वर्क करता है इस प्रिंसिपल पे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। When we increase pressure in a closed vessel, actually the temperature increases proportionately, and for in this equipment 15 pounds of pressure per square inch, when we give that pressure, temperature rises to 121 degrees centigrade. Okay, and it is remain constant for 20 minutes, and this is sufficient to kill all types of spores, any vegetative forms of bacteria, fungi, all type of contamination can be eradicated. How it works, on which principle it works? It works that I have told you कि पानी को या वाटर को जब गर्म करेंगे हाई प्रेशर पे तो वो स्टीम बनेगा, तो that steam tends to destroy or sterilize the equipment or the media. तो ये you can say that autoclaves is a pressurized container in which we destroy or sanitize or we sterilize the equipment or microbes. ठीक है, तो ये जनरली ये स्टीम से होता है, therefore it is also called steam sterilization. और कैसे बना होता है? अब ये बना किस तरह, जैसे कि अभी मैंने कहा ये एक सिंप्लीफाइड कुकर ही है, प्रेशर कुकर ही है, लेकिन प्रेशर कुकर चूंकि खाना बनाने में यूज होता है इसलिए उसका मटेरियल अलग है, लेकिन ये लैब में यूज होता है, इसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर विथस्टैंड करना होता है, इसलिए इसका मटेरियल कुछ अलग है। और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, जैसे कि वॉल्व है जिनसे कि हम टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, टाइमिंग रेगुलेट कर सकते हैं, प्रेशर रेगुलेट कर सकते हैं, वाटर लेवल रेगुलेट कर सकते हैं। अभी शुरू में आप लोगों को एक दिखाया था फिगर, वो फिगर सिंपल आउटसाइड फिगर है ऑटोक्लेव का। आगे दिखाएंगे कि कैसे कैसे वो वर्क करता है और सारा वो किस तरह फंक्शन करता है। तो ये जो ऑटोक्लेव है ये एक गन मेटल का बना हुआ सिलेंडर है जिसमें कि टाइम और टेम्परेचर वी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू आवर नीड, और ऊपर एक एलसीडी डिस्प्ले होता है जो कि तुम्हारा टाइमिंग, प्रेशर, वाटर लेवल और ये सारा बताएगा। लो वाटर लेवल सेंसर है, जैसे कि हम लोग कहीं पानी गर्म करते हैं जैसे वाटर लेवल पे, या अगर हीटर भी है, वाटर हीटर है, तो जब उसको लगाते हैं तो वी इंश्योर दैट कि वो हीटर, वाटर हीटर पानी के अंदर डूबा हो। तो इसी तरह यहाँ भी है, बस वो कॉइल है, उस कॉइल को पानी के अंदर ही रखना है, इतना ध्यान रखना है कि जब पानी उसमें डाले तो वो कॉइल अंदर, सो दैट कि वो जले नहीं और बस गर्म होकर हीट दे। उसके ऊपर एक कंटेनर रखा होता है जिसमें फिर हम अपना इंस्ट्रूमेंट या अपना इक्विपमेंट या अपना मीडिया डालते हैं। और उसके बाद लीड है, लीड इज फिटेड विद प्रेशर गेज, सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी फ्यूजिबल प्लग, मैनुअल एग्जॉस्ट वॉल्व एंड वैक्यूम ब्रेकर। ये सबका फंक्शन क्या है? प्रेशर गेज मीन्स कि जो प्रेशर वहां बना रहे हैं उसके अनुसार हम उसको मेंटेन रख सके। सेफ्टी वॉल्व, समटाइम्स जब हम काम करते हैं तो ऐसा होता है कि भूल जाते हैं कि कितने देर का टाइमिंग लगाए थे, या हो सकता है प्रेशर अधिक दे दिए, तो उस समय वो फटने का डर होता है, ब्लास्ट करने। यू नो दैट प्रेशर कुकर में भी सेफ्टी वॉल्व होता है,
तो ये सेफ्टी बॉल किसी भी एक्सीडेंट को होने से बचाता है। फ्यूजिबल प्लग है, जो अगर फ्यूज कर गया तो आप उसको बदल लीजिए। और जब स्टीम बन गया, हम स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं 15-20 मिनट के लिए टेम्परेचर देकर, तो फिर उसको छोड़ देते हैं ठंडा होने, सो दैट कि जो एग्जॉस्ट है, जो स्टीम सेटल कर रहा है, वो धीरे धीरे निकल जाए, फिर डोर ओपन करना है। लिड इंश्योर एंड एयर टाइट, लिड को इस तरह बंद किया जाता है कि वो एयर टाइट इनक्लोजर रहे, वो उसे कहीं एयर लीक ना करे। और परफोरेटेड प्लेट विच इज यूज्ड फॉर कीपिंग द मटेरियल टू बी स्टेरिलाइज्ड, जस्ट आई सेड यू, एक चूंकि वाटर हीटर है और यू कैन से कॉइल है, उसके ऊपर कुछ परफोरेटेड डालेंगे तभी नीचे से स्टीम जो बनेगा तो फिर ऊपर के लेयर में आएगा और स्टेरिलाइज करेगा। और फिर एक ड्रेन वॉल्व है, जो पानी है उसको अगर निकालना है तो उस ड्रेन वॉल्व से हम उसको निकाल लेंगे। गास्केट है, रबर गास्केट, जो इंश्योर करता है कि कहीं वहां से किसी भी जगह से एयर लीक नहीं हो। और स्टेनलेस स्टील कैरियर विथ हीटर कवर स्टैंड, ये मेन कंपोनेंट्स है। हीटिंग एलिमेंट्स, दैट इज कॉइल, टेम्परेचर कंट्रोलर, प्रेशर सेंसर, चैम्बर, डोर गास्केट, सोलेनॉइड वाल्व, वाटर लेवल इन सेंसर। Just I have discussed all these. अब ये कैसे वर्क करता है, जैसे कि आप लोगों को बताया कि जैसे ही ये सारा इंश्योर कर लिए कि उसमें पानी डाले, उस जैकेट में, परफोरेटेड जैकेट में अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना इक्विपमेंट डाले या कल्चर मीडिया डाले, उसके बाद लॉक कर दिए, लिड को लॉक कर दिए। अब जब प्लग लगाते हैं, प्लग इन करते हैं, तो वाटर स्टीम बनना शुरू हुआ, उस परफोरेटेड जैकेट से स्टेरिलाइज करेगा। और जैसे स्टेरिलाइज करेगा, ये धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा। जब वो प्रेशर 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर उसका 121 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगेन व्हेन इट इज ऑटोमेटिक, देन इट विल स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली, और नॉट देन इट whistle or it stops working. Then after 20 minutes, when the exhaust gas, exhaust air is forced out, then you have to open the lid. Okay, same thing here written, the water molecules rapidly conduct and the time is reduced to 15 minutes to kill bacterial spores. For denser objects, I told you earlier also कि अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा भी है और डेंसर भी है तो फिर थोड़ा टाइम हम बढ़ा सकते हैं। ये स्कीमेटिक डायग्राम है ऑटोक्लेव का। Here you can say this is the whole, in figure you can see this is the door. At the upper portion right side, door is there. This door is moved, the lock is moved, and it open, the cylinder comes out, and we put in the perforated jacket the culture media or whatever we need to sterilize. And this jacket is filled with water. This jacket is filled with this perforated cylinder, and outside that is water. We fill the water with coil. Coil is already there. We cover the coil with water and plug in. After plugging, the water starts forming steam, which enters the jacket, sterilize it. We leave it for again 15 to 20 minutes, and the steam which is going to, के बाद फिर जब ठंडा हो जाता है तो फिर खोलते हैं and उसके बाद फिर निकालते हैं। इमीडिएट और निकालने समय केयरफुल रहना है क्योंकि इसका उस समय टेम्परेचर काफी अधिक होता है, इसलिए ठंडा होने के बाद ऐसा निकालना है ग्लव्स लगाकर, और जिस सरफेस पे रखना है वो सरफेस अनइवन एक्सपेंशन के कारण क्रैकिंग होने का चांस रहेगा। अब ये तो हो गया ऑटोक्लेव का। ऑटोक्लेव में टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन होता है दो तरह का, ड्राई स्टेरिलाइजेशन एंड वेट स्टेरिलाइजेशन। फ्रॉम नेम इट इज क्लियर, ड्राई मीन्स विदाउट वाटर, वाटर इज वेरी लेस और समटाइम्स इट इज नॉट प्रेजेंट, वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। और सिंपली इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन। इसके ये जो यूज होता है या ऑक्सीडेशन के कारण हम इसे स्टेरिलाइज करते हैं।
इस समय जैसे कुछ स्पोर्ट्स है, यू नो दैट कि स्पोर्ट्स आर वेरी रेजिस्टेंट, वो एक सिस्टम ही है अपने को एडवर्स सिचुएशन से बचाने का, स्पोर फॉर्मेशन ही है एडवर्स सिचुएशन से अपने को बचाने का। तो स्पोर को मान लो कि किसी भी फूड मटेरियल को अगर स्टेरलाइज करना है, किसी भी फूड पे अगर वर्क करें उसको स्टेरलाइज करना है, तो स्पोर उसमें कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। उसको स्टेरलाइज करने के लिए हमें टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होगा for 60 minutes so that then that spores get destroyed। क्योंकि स्पोर्स जो है किसी भी क्रिएचर का सबसे हार्डेस्ट कवरिंग बना लेता है अपने चारों ओर, so that it can prevent itself from any adverse situation। और glassware, syringes, metal instruments also sterilized by dry sterilization। Now wet sterilization। Wet sterilization, here water is used and here coagulating and denaturing enzymes। जो sometimes किसी भी माइक्रोब्स का होता है कि उसका एंजाइम और प्रोटीन, अभी जैसा कि कोरोना में हम लोग पढ़ रहे हैं मीडिया के थ्रू कि ये तुरंत चेंज हो जा रहा है। तो इसका चेंज होने का कारण क्या है? इसका प्रोटीन और इसका एंजाइम अचानक चेंज हो जा रहा है। उसको अगर हम किसी भी प्रोटीन को कोगुलेट कर देंगे, देन इट विल नॉट फंक्शन नॉर्मली। उसका जो नॉर्मल बिहेवियर है, उसका जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो डिस्ट्रॉय होगा तो अगर वो पैथोजेनिक फॉर्म है तो पैथोजेनिक फॉर्म नहीं रहेगा। तो फॉर दैट दीज आर यूज्ड, एंड दिस वेट स्टेरिलाइजेशन इज मोर इफेक्टिव देन द ड्राई स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ दोनों वर्क कर रहा है, स्टीम भी कर रहा है और हीट भी कर रहा है। एंड नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव्स। हर एक जगह अलग अलग पर्पस होता है ऑटोक्लेव का। हर एक जगह किस वर्क हो रहा है, किस फील्ड में वर्क हो रहा है, अकॉर्डिंगली ऑटोक्लेव्स का डिमांड उस जगह वैसे स्ट्रक्चर का होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव्स में एक हीट ऑटोक्लेव्स है, जो कि मोस्टली स्टेरिलाइजेशन डन होता है या परफॉर्म किया जाता है हीटिंग के द्वारा, जहाँ की मैक्सिमम टेम्परेचर कम से कम 246 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हाफ एन आवर भी बढ़ाया जा सकता है। और ये हीट ऑटोक्लेव्स में बोथ ड्राई और वेट स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है गैस ऑटोक्लेव्स। गैस ऑटोक्लेव्स यूज होता है, यहाँ गैस यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड गैस और इथिलीन ऑक्साइड को एजेंट, दोनों एजेंट को यूज करते हैं एज ए गैस स्टेरिलाइजिंग एजेंट्स इन गैस स्टोव। ठीक है। अल्ट्रावायलेट, इट इज क्लियर दैट यूवी लाइट इज यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन। Cold sterilization autoclaves. Here the cold method, you can say temperature is reduced, or some liquid which are used as cold sterilizing agent, and those liquids are used as cold sterilization agent in autoclaves. Lab autoclaves are simply the pressure testing, core hardening or drying glassware in this lab autoclaves is the purpose of this lab autoclaves. Stove top autoclaves means it is with stand, and at the top the autoclave is there so that it can be carried easily anywhere. Here different types of autoclaves you can see: double door autoclave, stove top autoclave, lab autoclave, and portable autoclave. That portable autoclave and lab autoclave are generally used for the lab purpose, general lab purpose. What safety measures we should take during handling of autoclave? Since it works on high pressure, any cracks or leaks in the instrument should be checked earlier. Or
it also works at high temperature, so its safety valve should be checked regularly, and the place where we work, that should be aerated well. What preventive measures should we take during the handling of autoclave? We should clear all the filters. The filter from which steam is coming, the filter from which steam is going out, and the manometers which measure the pressure of the water, temperature reading, whether the temperature reading is giving, the LCD is giving correct temperature reading or not. तो ये सारा जितना वॉल्व है जो ऑपरेट कर रहा है उसको हम रेगुलरली उसका मॉनिटरिंग करें, उसको मेंटेन करें, so that there should be no accident, there should no accident occur. ये ऑटोक्लेव है. अब इसके लिए हम एक ऑडियो दिखाते हैं, वीडियो जो एक मिनट. वीडियो नहीं चल पा रहा है क्या? Would you want a surgeon to use the scalpel Yeah, that has what are you- bacteria growing on it? Got Of course. Surgical instruments must be sterilized. That means no living organisms are present. You There are can lots see of products that need to be sterilized. Pharmaceuticals, equipment, solutions, medical waste, even tattoo needles. If bacteria, fungi, or viruses are present, the result could be deadly. So how do we sterilize materials in the lab? We use a device called an autoclave. Basically, an autoclave is a powerful pressure cooker that uses heat, steam, and pressure to destroy microorganisms. First, we'll sterilize a solution using the slow exhaust cycle. And second, we'll sterilize some empty bottles using fast exhaust. We need to sterilize this flask containing an agar bacterial media. Cover the top with foil and place a piece of autoclave tape over the foil. Autoclave tape looks like regular masking tape. The difference is that it has a special ink that causes black diagonal lines to appear when exposed to high temperature. Turn on the power and make sure the drain valve is closed. Add deionized water to the level indicator line. Place the flask of culture media into the basket. Insert the basket, close the lid, and turn the handle to create an airtight seal. Use the control panel to set the mode to sterilize, the temperature to 121 degrees Celsius, and the pressure to 15 psi. The slow exhaust mode prevents the liquid from boiling over and out of the flask. Run the autoclave for at least 15 minutes. While it's running, enter the date and time and the operation details in the log and initial. Once the cycle ends and the pressure gauge reads 0 psi, slowly open the door wearing heat-resistant gloves. The black lines are visible on the autoclave tape, indicating that the proper temperature was reached. Once the culture media has cooled to about 45 degrees Celsius, it's ready to be poured into petri dishes. Now let's run a second autoclave cycle, this time using the fast exhaust to sterilize some empty bottles. Tighten the cap, but then loosen it about halfway. Place the autoclave tape over the lid and put the bottles into the basket. Set the autoclave to 121 degrees Celsius, 15 psi, and a 20-minute runtime. Select the fast exhaust mode. Complete and initial the log. Once the cycle ends and the pressure gauge reads 0 psi, slowly open the door and remove the basket. The black lines are visible on the tape, indicating that the proper temperature was reached.
The autoclave is now ready for another run. Remember, slow exhaust is for liquids and medical waste. Fast exhaust is for empty glassware and instruments. Now you're ready to go to the lab and use an autoclave. हाँ, अभी इस वीडियो में देखा आपने कि किस तरह ऑटोक्लेव वर्क करता है। जैसे मैंने बोला कि वाटर को कवर करना है, वाटर में परफोरेटेड जैकेट डालना है जिसमें कि हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट को या ग्लासवेयर को करना है। और अगर हम मीडिया बना रहे हैं तो मीडिया बनाने के बाद उसको निकाल कर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले ठंडा होने दें। उसके बाद हमें जिसमें पेट्री डिश या जो भी वर्क करना है उसमें ट्रांसफर करें, सो दैट कि वो क्रैक नहीं करे, पेट्री डिश क्रैक नहीं करे और जो कंटेमिनेशन है उसमें नहीं। और अभी आपने देखा कि जब हम ग्लासवेयर को स्टेरलाइज कर रहे थे तो उस पर एक टेप लगा रहे थे। वो टेप आता है, उसमें लाइनिंग थी, वो टेप जब हाई टेम्परेचर पे होता है तो वो ब्लैक हो जाता है, उसका स्ट्राइप्स ब्लैक हो जाता है। इट मीन्स कि वो ग्लासवेयर या कल्चर मीडिया अब स्टेरलाइज हो गया है। तो इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। आई थिंक ऑटोक्लेव अब सभी लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे जाते हैं। दैट इंस्ट्रूमेंट इज laminar airflow. Laminar airflow is also an important instrument for microbiological test। और ये एक बेंच की तरह है जो कि इनक्लोज है, तीन तरफ से कवर है, और सो दैट कंटेमिनेशन कम से कम। जब हम मीडिया स्टेरलाइज कर लिए बनाने के बाद ऑटोक्लेव में, तो उसको ट्रांसफर करने की बात आती है जिसमें कि हमें माइक्रोब्स को ग्रो करना है। तो जहाँ ग्रो करना है वो मीडिया, वो प्लेस, वो वर्किंग प्लेटफॉर्म शुड आल्सो कंटेमिनेशन फ्री। तो वो है लैमिनर एयर फ्लो। तो लैमिनर एयर फ्लो एक इंक्लोज्ड बेंच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि यूवी लाइट फिट किया जाता है, सो दैट एनी माइक्रोब्स which are present, they can be destroyed by UV light, heat of the UV light। और ये जनरली स्टेनलेस स्टील का बना होता है जिसमें कि कोई गैप नहीं है, कोई जॉइंट्स नहीं है, इसलिए कि सो दैट कि कोई स्पोर और जर्म्स उसमें ग्रो नहीं करे, कंटेमिनेशन नहीं करे, उसको ग्रो करके कंटेमिनेट नहीं करे, इन्फेक्ट नहीं करे। और अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल लैंप लगा होता है सो दैट इट कैन स्टेरलाइज। और ये एक असेप्टिक एरिया प्रोवाइड करता है। इसमें जो फिल्टर लगा होता है, दैट फिल्टर इज अ हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर कहते हैं हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट फिल्टर को, एयर फिल्टर को। ये अबाउट 99.9% एयर को, पार्टिकुलेट मैटर को प्रिवेंट करता है जाने से। और इट इज ऑफ डायमीटर 0.03 माइक्रोमीटर, उतने डायमीटर तक को प्रिवेंट करता है अंदर जाने से, लैमिनर एयर फ्लो में जाने से। ये कैसे वर्क करता है लैमिनर एयर फ्लो में? एक तो हेपा फिल्टर हो गया, अल्ट्रावायलेट लाइट हो गया, एक सिंपल लाइट वर्किंग लाइट हो गया, दूसरा एक फैन होता है जो कि ब्लोअर का काम करता है, और एक फैन होता है जो एग्जॉस्ट की तरह काम करता है, जो उस एयर को, उस बेंच के एयर से एग्जॉस्ट निकालता है। अब जब ये वर्क करता है तो कैसे करता है कि जो एयर है ब्लोअर से वो हेपा फिल्टर के थ्रू पास किया जाता है, which removes all airborne or particulate matter, and then the fan which is present in the next layer, next part, that fan sucks the air through filter pad and pass to the, you can see in the figure that filter pad is there, and from that filter air is going through blower, it goes to next part where HEPA filter is there. HEPA filter traps the particulate matter which is coming from the air and then pass to the sterile area. That area is the working place. And HEPA filter is
What is HEPA filter? It is actually made up of thin paper, of several sheets of thin paper which are of borosilicate medium, and they are pleated. They are formed in a smaller sheets so that their surface working surface area increases. And those pleats or sheets, they are separated through aluminum separators. ये इसलिए है कि जब एयर का ब्लो आ रहा है, उधर से फ्लो आ रहा है, तो कोलैप्स नहीं कर जाए, वो पेपर का शीट कोलैप्स नहीं कर जाए, एक पाथ बना रहे एयर फ्लो के लिए। और दूसरा, ये एल्युमिनियम शीट एक पाथ भी करता है, जैसे कि अगर 2-3 लेयर में है या 5-6 लेयर में, तो हर एक लेयर से जाने में एयर को आसानी होगी, और एक पैसेज होगा, कन्वीनियंट पैसेज होगा जिसके थ्रू एयर पास करेगा। एक लैमिनर एयर फ्लो है जिसमें कि कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए सेमीकंडक्टर वेफर्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स, ये सारा यहाँ हम स्टेरिलाइज करते हैं। ये डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लैमिनर फ्लो कैबिनेट। लैमिनर फ्लो कैबिनेट 2 टाइप का है। फर्स्ट one is biological safety cabinets, and again it is classified into class 1, that is low risk operation, class 2 moderate risk operations, class 2 is again divided into 2, type A and type B, ठीक है, and class 3 is the high risk operations. उसके बाद है clean benches. Type B is clean benches. Clean benches is again divided into 2, horizontal laminar flow and vertical laminar flow. अब सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स में ये एक्चुअली प्रोवाइड किया जाता है, काम करने वाले के लिए भी प्रोटेक्शन है और इन्वायरमेंट के लिए भी प्रोटेक्शन है, और जो जिस पर हम काम कर रहे हैं उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो सारा BSc, यू कैन से बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स, ये सारा प्रोवाइडेड है एग्जॉस्ट और सप्लाई सिस्टम से। जो बेसिक स्ट्रक्चर अभी दिखाया है उससे ही है। सिर्फ BSc 1 जो कि जिसमें HEPA फिल्टर नहीं होता है, BSc क्लास 1, ये पर्सनल और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए है। ये सिंपली यही है कि यू कैन से जैसे किचन में होता है, किचन का चिमनी, लाइक वाइज सिंपल है ये कि गर्म फिल्टर आया, गंदे हवा को या कंटेमिनेटेड एयर को बाहर किया। यू कैन सी इन फिगर येलो इज मार्किंग एज रूम एयर, कंटेमिनेटेड एयर HEPA फिल्टर। तो ये HEPA फिल्टर से सिंपली बाहर चला गया। ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट में जब जा रहा है एयर तो कंटेमिनेटेड एयर नहीं जाए, पोल्यूटेड एयर नहीं जाए, इसलिए ये HEPA फिल्टर से प्यूरिफाई होकर जाता है। ठीक है, ये सिंपली एक, यू कैन सपोज इट इज फ्यूम हुड और चिमनी। इसका यूज क्या है? इंक्लोज इक्विपमेंट में काम आता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में कभी कभी काम आता है, हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट में लगता है, कल्चर एरेशन, कल्चर को जब हम एयर देने की जरूरत होती है तो एयर पास कराए, फ्रेश एयर पास कराए और कंटेमिनेटेड पोल्यूटेड एयर बाहर निकालेंगे, तो जिससे जो भी कल्चर है वो फ्रेश रहेगा। और अब है BSc क्लास 2, ये तीनों प्रोवाइड कर रहा है, पर्सनल, इन्वायरमेंटल एंड प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये तीनों प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स कि इसको जनरली हम यूज करते हैं सेल कल्चर प्रोपगेशन। ये सारे सेल कल्चर प्रोपगेशन वर्ड से आप लोग एक्वेंटेड होंगे। सेल कल्चर प्रोपगेशन मीन्स कि जब हम सेल को मीडिया में ग्रो कराते हैं, फिर वहां ग्रो करा के उसको फिर कहीं और करते हैं, तो ये सेल कल्चर प्रोपगेशन। इसी में आगे आपने देखा था कि ये BSc क्लास 2 दो तरह का है, टाइप A एंड टाइप B। टाइप A में क्या होता है? टाइप A में जो एग्जॉस्ट एयर है, रूम एयर आया, सर्कुलेट हुआ पूरे बेंच में, उसके बाद जो कंटेमिनेटेड पोल्यूटेड एयर है उसको बाहर जाना है। ठीक है, वो बाहर गया, उसमें से कुछ को फिर हम HEPA फिल्टर, ब्लू वाला HEPA फिल्टर है, फिर हम ब्लू फिल्टर से उसको वापस उसी बेंच में ले आए और उस एयर से काम किए। ठीक है, तो ये तब होता है, ये
बीएससी क्लास 2 टाइप ए यूज हम तब करते हैं जब कोई वोलाटाइल टॉक्सिक मटेरियल नहीं यूज कर रहे, कोई केमिकल्स यूज नहीं कर रहे, तब उस समय ऐसा यूज कर सकते हैं। दूसरा है बीएससी क्लास 2 टाइप बी। टाइप बी में क्या है, सिमिलर है वो जैसा कि ए था, लेकिन यहाँ जो एयर निकल रहा है, यू कैन सी जो एयर निकल रहा है उसको बाहर निकलने देते हैं, वो वापस फिर रीसर्कुलेट नहीं होता है बेंच में। यू कैन सी देखो येलो है, येलो से आ रहा है एयर बेंच में, ये सर्कुलेट हुआ पूरी जगह, काम किए। HEPA filter, you can see that HEPA filter is not carrying the HEPA filter with red dots are carrying the contaminated or polluted air. तो ये नहीं कर रहा, ये सीधा फिर वापस जा रहा है बेंच में, रिसर्कुलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बीएससी क्लास 2 टाइप बी है, जिसमें HEPA फिल्टर्स को सप्लाई और एग्जॉस्ट दोनों के लिए यूज करते हैं। सप्लाई जब अंदर आ रहा है बेंच में तो वो एयर प्यूरिफाई होकर आ रहा है, और जब बेंच से वर्क करने के बाद जो पॉल्यूटेड कंटेमिनेटेड एयर है, जब वो इन्वायरमेंट में जा रहा है तो भी प्यूरिफाई होके जा रहा है HEPA फिल्टर से। इसका मोस्टली यूज ये इस टाइप का यूज करते हैं जब वोलाटाइल टॉक्सिक केमिकल्स यूज करना होता है। तो क्लास 3 टाइप्स, यहाँ 2 HEPA फिल्टर यूज होता है। यू कैन सी फिगर में, एक से सप्लाई हो रहा है, एक से एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जनरली हम उसके लिए यूज करते हैं जहां पे ये हाईली इन्फेक्शियस एजेंट्स, माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स को हम वर्क कर रहे हैं, उस पर हम वर्क कर रहे हैं, या हजार्डस ऑपरेशन पे वर्क कर रहे हैं, तब हम इस बेंच का यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल लैमिनार फ्लो कैबिनेट्स, ये सिंपली है कि एक हॉरिजॉन्टल बेंच है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, कवर्ड टेबल है, जहां की एयर फ्लो जो आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिसिपेट हो रहा है, सारे डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है एयर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और कांस्टेंट फ्लो ऑफ फिल्टर एयर प्रोवाइड मटेरियल एंड प्रोडक्ट प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर डायग्राम याद है पहले का जो दिखाए थे, तो एयर फ्लो आ रहा है, एयर फ्लो बेंच में सर्कुलेट हो रहा है, तो एयर फ्लो जब ऊपर से ब्लोअर से आ रहा है तो वो ब्लोअर से इस तरह वहां पे सक करके उसको डायरेक्शन चेंज करके हॉरिजॉन्टली मूव कराया जाता है, सो दैट द होल वर्किंग एरिया गेट्स स्टेरिलाइज्ड। वर्टिकल लैमिनार फ्लो कैबिनेट्स, वर्टिकल लैमिनार फ्लो कैबिनेट्स में ये सेम है, बस इसका फ्लो, एयर फ्लो का डायरेक्शन वर्टिकली रखा जाता है। ए लैमिनार एयर डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स इनटू द वर्टिकल वर्किंग एरिया। सिंपल है, जब एयर फ्लो किए ना, यहाँ से सब लोग देख माइंड में उस पिक्चर को रखो जो फर्स्ट पिक्चर दिखाए थे लेफ्ट का, कि यहाँ एयर फ्लो है, यहाँ एयर ब्लोअर है, यहाँ से जब आया तो फैन से हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको फ्लो को किए, और वर्टिकल में वर्टिकल डाउनवर्ड्स किए। ठीक है, तो डाउनवर्ड्स किए तो जितना ये है वर्किंग प्लेटफॉर्म वहां पर ही आया, और दूसरा कि वो बेस में नीचे छोटा छोटा होल्स बना होता है, जिससे कि वो इम्प्योर एयर, यू कैन से, या पॉल्यूटेड एयर, वो वापस बाहर निकल जाता है। यूजेज क्या है लैमिनार फ्लो का, कि ये वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस के लिए यूज है। हम उसमें ट्रांसफर करते हैं, हम उसको स्टेरिलाइज करते हैं, हम उसमें इनोकुलेशन करते हैं, ये बहुत सारा वर्क के लिए है। लैमिनार स्पेशलाइज्ड वर्क है, टेलर मेड टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। और एक है, ठीक है, एक प्लेस है जो कि स्टेरिलाइज किया हुआ है, जहाँ एयर फ्लो है, यूवी लैंप है, तो whenever we need any sterilized platform to work, we can convert according to our need LF into that platform. तो लैब से संबंधित, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट से संबंधित किसी भी टेस्ट को हम वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही स्टेरिलाइज, बहुत ही कंटामिनेशन फ्री जोन है काम करने के लिए। और जनरली मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब इसका एफिशिएंट फंक्शनिंग कैसे हो? एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए है कि सिंस फिल्टर इज देयर, तो फिल्टर तो चोक हो जाएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट एयर को बाहर निकाल रहा है, तो
कुछ दिन के बाद चोक हो जाएगा, तो दैट शुड बी रिमूव्ड एंड क्लीन रेगुलरली, HEPA filter. Or the air spirit in the working area, it should be 5 meter per second in उसका जो एयर का स्पीड है. और कुछ वर्किंग एडवाइस है इसके लिए कि जब हम एयर फ्लो, लैमिनर एयर फ्लो पे काम करते हैं, तो सपोज कि हम काम करने जा रहे हैं, तो काम करने के 15-20 मिनट पहले हम यूवी लाइट जला दें, सो दैट कि जब वो यूवी लाइट जो भी जर्म्स है वहां उसको डिस्ट्रॉय कर दे. फिर किसी भी अल्कोहल से या स्पिरिट से कॉटन लगाकर पूरे बेंच को क्लीन कर ले, स्टेरिलाइज कर ले, जो भी किसी तरह टच से या बचा है वो साफ हो जाए. और जब हम काम करने जाएं तो यूवी लाइट को ऑफ कर देना है. द वर्किंग लाइट शुड बी ऑन. यूवी लाइट को ऑफ करके जाएंगे. और जो एयर ब्लोअर है उसको भी साथ में चलते रखना है. वही है सिंपल कि यूवी लैम्प शुड बी टर्न अबाउट 30 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स. वाइप डाउन द सरफेस विथ 95% ethanol. Alcohol, ethanol is alcohol, or any spirit which is also present in lab. And what management should we take while handling laminar air flow? We should also sterilize or disinfect our hands. That fingertips should be cleaned. Before working, we should also clean our finger and palm with alcohol or spirit. The accessories like the forceps, needles, scalpel, that should be flame sterilized. The spirit lamp is there. We should sterilize first and then work. Mouth and nose should be covered. I think if you have noticed one of the in WhatsApp messages, you have noticed that when without mask, what is the corona status in a Petri dish or in a media, and with mask, what is their presence. Safety and precautions. Safety and precautions, that UV light must be switched off before working. Because UV light is harmful for human being. And the large objects should never be placed near the back of the hood. क्योंकि अगर कोई भी बड़ा सामान है आसपास तो उस पे कंटेमिनेशन रहेगा, और अगर हम बेंच को कितना भी क्लीन करें तो वो कंटेमिनेशन कहीं ना कहीं से फिर अंदर आ जाएगा. और कोई भी ऐसा नहीं कि अगर हम दो टेस्ट ट्यूब पे काम करना है और 5 टेस्ट ट्यूब पे बाद में करना है, तो 5 टेस्ट ट्यूब को बेंच पे रखे, ऐसा नहीं है. बस जिस पे काम करना है उसी इक्विपमेंट को वहां रखना है, बाकी को हटा देना है, वहां पर जमा नहीं करके रखना है. एंड ड्यूरिंग वर्किंग अवॉइड टचिंग hair, face, clothing, etc. Use gloves, face mask, and in some of the bench only 2 hole is there, so that we can insert our hands and work. Then so that no contamination by our breathing system. And when we transfer the media into any Petri dish or any test tube, that should be hold the media bottle, flask should be held at certain angle so to avoid the spillage. And now I am showing you the video of this laminar airflow, and you can understand the working of laminar airflow by that video also. It will become more clear. Hello. You can see. Is known as laminar hood, also known as laminar flow cabinet or culture. This equipment provides sterile conditions to work on
horizontal laminar flow. It consists of a HEPA filter that is high efficiency but with air filter which filters the incoming air and flows in a smooth laminar flow. The hood is provided with 3 switches. The first switch provides a constant flow of clean air to the working area which prevents the entry of air from outside. Second switch is used to switch on the light present within the hood. Third switch is for the UV light. UV light sterilizes the working area inside the hood. UV light is readily absorbed by our skin, so the light has to be switched off before using the hood. इसकी आवाज क्लियर है? How to handle the equipment? First, the air flow लेकिन followed by switching on light and क्या? the lid of the hood. बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ठीक है, चलने दो। अच्छा, Once the work is done, the airflow and light is switched off and the hood is then closed. वीक है, ठीक है, आज यहाँ रखने दें। आज 2 इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, कल फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट बता देंगे।